हेलो कॉमर्शियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाणी में। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग के संबंध में टॉपिक देखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग एक्चुअल में कौन फॉलो करता है, किस प्रकार की इंडस्ट्री में यूज की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस अकाउंट बनाया कैसे जाता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाणी में। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो प्रोसेस कॉस्टिंग से संबंधित है। यह उन इंडस्ट्रीज के लिए फॉलो की जाती है जहां पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन चालू रहता है और प्रोडक्ट जो साइज है वो यूनिफॉर्म रहती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है। फर्स्ट प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस से फाइनल प्रोसेस में, ऐसे एक प्रोडक्ट चलता रहता है। प्रोडक्ट किस प्रोसेस में कितना चलेगा उसके लिए पहले से तय होता है। पहली प्रोसेस का कंप्लीट जो प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस का कंप्लीट मटेरियल आपका फाइनल प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। इस तरीके से एक प्रोडक्ट जो प्रोसेस से प्रोसेस में चलता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में चलता रहता है, उसके बारे में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ एक एग्जांपल हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग किन किन इंडस्ट्रीज में फॉलो होती है। तो प्रोसेस जो कॉस्टिंग है वो निर्माणी उद्योग के संबंध में यूज की जाती है। निर्माणी उद्योग जैसे लोहे इस्पात से कुछ वस्तुएं बनाना है, सीमेंट उद्योग है, साबुन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, खाद्य पदार्थ उद्योग है, ऐसे ही अन्य प्रकार के उद्योग, शक्कर उद्योग है। ये सारे आपके निर्माणी उद्योग जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है। प्रोडक्ट हमेशा एक ही समान के रहेंगे, बार बार प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रक्रिया से गुजरेगा। इनका उत्पादन निरंतर चलता रहेगा और प्रत्येक प्रक्रिया का क्रम तय रहता है कि कौन सी प्रक्रिया किस प्रक्रिया के पश्चात आएगी और प्रक्रियाओं से गुजरते हुए प्रोडक्ट अंतिम प्रक्रिया तक चलता है और अंतिम प्रक्रिया में फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बेचने योग्य बन जाता है। खनिज उद्योग में कोयला, तेल गैस, सोना पत्थर, तेल गैस में पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम पदार्थ जो आपका ज़मीन से निकलता है वो उस कंडीशन में नहीं होता जैसा आपके सामने बिकने के लिए तैयार होता है पेट्रोल डीजल के रूप में या सीएनजी के रूप में, बल्कि उसको प्रोसेसिंग में डालकर बेचने योग्य अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में लिया जाता है। इस तरीके से केवल एक प्रोडक्ट है वो प्रोसेस से गुजरते हुए बहुत से प्रोडक्ट को बनाता जाता है। रसायन में ज़्यादातर दवाएं, साबुन, शैम्पू जिनमें केमिकल यूज होता है वो भी बाई प्रोसेस चलते हैं। एक प्रोसेस में उनका प्रोडक्ट तैयार होगा, अगली प्रोसेस में उसमें केमिकल ऐड किया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट केमिकल ऐड किया जाएगा। दोनों केमिकल एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, जिनका एक दूसरे से क्रॉस इफेक्ट न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोसेस सेट की जाएगी और लास्ट में आपके सामने प्रोडक्ट बनके तैयार होगा जो यूज करने योग्य होगा। जनोपयोगी सेवाएं, बिजली, जल, गैस जो आपके सामने है वो भी प्रोसेस से चलती है। एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में इनको ट्रांसफर करके फिनिश प्रोडक्ट के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। तो जनोपयोगी सेवाएं भी आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग में काउंट होती है। इस प्रोसेस कॉस्टिंग में हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट, उसके साथ ही आपको कुछ एक और ध्यान रखना है। एक प्रक्रिया का माल अगली प्रक्रिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा, उससे अगली प्रक्रिया का माल अगली प्रक्रिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरीके से अंतिम प्रक्रिया तक ट्रांसफ़र करते रहेंगे और अंतिम प्रक्रिया से जो तैयार माल होगा वो आपका बेचने योग्य होगा, उसे फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस दौरान हमें कुछ माल के संबंध में लॉस भी प्राप्त होता है, बाई प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, लॉस या अबनॉर्मल इफेक्टिव आता है वो भी इसके अंदर हम प्रोसेस में कहाँ यूज करते हैं उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो प्रोसेस अकाउंट में हम सबसे पहले तो लेते हैं इनपुट। आप जो इनपुट करवाएंगे उसकी यूनिट्स कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है वो इसमें दिखाई जाएगी। फिर अगर हमने मटेरियल यूज किया है अलग से इनपुट के अलावा भी तो उसकी भी यूनिट्स और उसका अमाउंट दिखाया जाएगा। लेबर में यूनिट्स नहीं बनेगी बल्कि अमाउंट कॉस्ट बनेगा, ओवरहेड में भी यूनिट्स नहीं बनेगी, कॉस्ट बनेगा, अदर एक्सपेंसेस भी यूनिट्स नहीं बनेगी, कॉस्ट बनेगा। ये सारा काम दिखाने के बाद में हम इधर दिखाते हैं लॉस इन वेट।
अगर लॉस इन वेट आएगा तो यहाँ कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल वजन में आपकी कमी है। जो यूनिट्स आपने प्रोवाइड करवाई है उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान हो गया है तो वो आपकी यूनिट्स कॉलम में दिखा दी जाएगी। इट मीन्स आपकी जो यूनिट्स है वो कम कर दी जाएगी। लॉस इन वेट से फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि हम प्रोसेस अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि एक प्रक्रिया में हमारी लागत कितनी लगी, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी उसके लिए वो इनपुट कॉस्ट बन जाती है। इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि प्रत्येक प्रक्रिया में हमारी लागत कितनी लग रही है, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ही हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, तो लॉस इन वेट दिखाना जरूरी है। इसके बाद में हम दिखाते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो है जो आपकी कोशिश करने के बाद भी रोका नहीं जा सकता। जैसे आपके पास लकड़ी है, सूखेगी तो उसका सूखने का वजन आपके कंट्रोल में नहीं है। पेट्रोलियम या गैस अगर खोलने बंद करने के दौरान उड़ जाती है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस की कंडीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी यूनिट्स जितनी जा रही है, ये एक एस्टिमेशन होता है कि हमारा इतना लॉस चला जाता है नॉर्मली, इसको हम रोक नहीं सकते, नॉर्मल प्रोसेस में ये जाएगा ही जाएगा। तो उसकी कॉस्ट देख लेते हैं कि इतना नॉर्मल लॉस जो होगा वो लॉस आपको कितने में बेचा जा सकता है। यहाँ मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है पेट्रोलियम के लिए कि पेट्रोलियम में गैस वगैरह उड़ गई हो, पेट्रोल आपने खोलने बंद करने के दौरान उड़ गई हो, तो वो लॉस इन वेट में चला जाता है। लेकिन नॉर्मल लॉस क्या है, आप मान लीजिए इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, उस दौरान आपका उतना वो खराब हो जाता है, उसकी वैल्यू बनती है तो वैल्यू दिखा देंगे, वैल्यू नहीं बनती है तो वैल्यू खाली छोड़ देंगे। नॉर्मल लॉस कई इंडस्ट्रीज में बेचने के योग्य होता है। बेचने के योग्य मीन्स आपका ऐसा लॉस कुछ प्रति इकाई मूल्य पर बेचा भी जा सकता है, जितने मूल्य पर वो बेचा जाएगा उसकी राशि भी यहाँ आ जाएगी। नॉर्मल लॉस के बाद में हमारे पास आता है एबनॉर्मल लॉस। आपके एस्टिमेशन से ज़्यादा आपको नुकसान हो गया हो, आपने सोचा आपको 10% लॉस होगा और आपको लॉस हो गया 15%, तो जो 5% एक्स्ट्रा आपको लॉस हो रहा है वो 5% एक्स्ट्रा लॉस आपका एबनॉर्मल लॉस है। यह अगर हम परिभाषा के रूप में समझना चाहे तो अनुमानित उत्पादन से जितना कम वास्तविक उत्पादन आता है वही आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसके बाद में एबनॉर्मल इफेक्टिव भी दिखाना पड़ सकता है, इसकी क्रॉस कंडीशन भी आ सकती है। एबनॉर्मल इफेक्टिव वो है जो हमारे वास्तविक उत्पादन को ज़्यादा बना देता है। हमारा एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन होता है उससे वास्तविक उत्पादन ज़्यादा आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम एबनॉर्मल इफेक्टिव कहते हैं। आकस्मिक बचत होती है कि हमने सोचा नहीं था फिर भी हमारे पास इतनी सेविंग्स रह गई। जबकि एबनॉर्मल लॉस क्या है, अनुमानित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन कम आ जाना। ये काम होने के बाद में अगर आपके पास कुछ बच गया है डिफरेंस अमाउंट, तो उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। ये जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो हम यहाँ प्रोसेस का नाम लिखेंगे। जैसे ये प्रोसेस ए का है तो यहाँ बन गया प्रोसेस बी अकाउंट, यहाँ लिखा जाएगा प्रोसेस बी अकाउंट। जब हम ये प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे तो उस कंडीशन में ये वाली राशि प्रोसेस बी के 2 में आ जाएगी और उसके बाद में प्रोसेस बी से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है उनको हम 2 में दिखाते हुए लॉस इन वेट, नॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल इफेक्टिव का एडजस्टमेंट करते हुए उसे भी हम प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा एंडिंग प्रोसेस तक। और एंडिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जब अपनी फाइनल प्रोसेस आ जाएगी तो उसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस की जगह पे लिख देंगे फिनिश प्रोडक्ट अकाउंट। ये सारा काम हम एक प्रोसेस अकाउंट में करते हैं। इस दौरान आपको नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस की गणना करनी पड़ती है, अबनॉर्मल इफेक्टिव की गणना करनी पड़ती है। इन तीनों से संबंधित खाते बनाने होते हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।